नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे समाज को असल में कौन सी चीज चलाती है? वो है परिवहन। ये हमारी दुनिया की धमनियों जैसा है, जो उत्पादन को बाजारों से और लोगों को जगहों से जोड़ता है। इसी के दम पर आज हमारा आधुनिक समाज खड़ा है। चलिए, एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। भाई, हमें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ हमारे आसपास ही क्यों नहीं बन जाता? अगर ऐसा होता तो क्या हमें इतनी भागदौड़ की जरूरत पड़ती? शायद नहीं। लेकिन दुनिया ऐसे तो नहीं चलती। तो सवाल है, क्यों? इसका जवाब ना हमारी दुनिया की बनावट में ही छिपा है। देखिए, ऐसा बहुत कम होता है कि जहां प्राकृतिक संसाधन हो, वहीं पर फैक्ट्री भी हो और वहीं पर बाजार भी हो। ये सारी चीजें दुनिया भर में फैली हुई हैं और इसी वजह से चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना एक जरूरत बन जाता है। तो फिर ये ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन आखिर है क्या? इसे आप एक बहुत बड़ी सर्विस इंडस्ट्री की तरह समझ सकते हैं। इसका सीधा सा काम है लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। और इसके लिए जमीन, पानी, हवा, हर माध्यम का इस्तेमाल होता है ताकि हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, वक्त में पीछे। देखते हैं कि इंसानों ने दूरी की इस चुनौती को कैसे पार किया है। ये कहानी पैदल चलने से शुरू होती है और फिर पहिए के आविष्कार तक पहुंचती है। एक ऐसा आविष्कार जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। बहुत पुराने जमाने में इंसान खुद ही सामान ढोते थे, जैसे पालकी उठाने वाले। फिर जानवरों का इस्तेमाल शुरू हुआ, खच्चर, घोड़े, ऊंट। लेकिन असली गेम चेंजर आया 18वीं सदी में, स्टीम इंजन। और फिर 1825 में इंग्लैंड में दुनिया की पहली पब्लिक रेलवे लाइन खुली। इसके बाद 19वीं सदी में इंटरनल कंबस्शन इंजन ने सड़क परिवहन में क्रांति ला दी। इन तस्वीरों को देखिए, एक तरफ जानवरों से चलने वाली गाड़ियां और दूसरी तरफ आज के चौड़े चौड़े हाईवे। जमीन आसमान का फर्क है ना? यहीं से पता चलता है कि जमीनी परिवहन में हमने कितनी जबरदस्त तरक्की की है। तो चलिए अब परिवहन के पहले बड़े और आधुनिक तरीके पर ध्यान देते हैं, यानी हमारी सड़कों के नेटवर्क पर। ये सिर्फ रास्ते नहीं हैं, इन्होंने सच में हमारी पृथ्वी का चेहरा ही बदल दिया है। अब सवाल उठता है कि सड़क बेहतर है या रेल? देखिए, दोनों की अपनी अपनी जगह है। छोटी दूरी के लिए सड़कें बेस्ट हैं, ये डोर टू डोर सर्विस देती हैं। वहीं अगर लंबी दूरी तक भारी भरकम सामान भेजना हो तो रेल का कोई मुकाबला नहीं। और तो और खराब मौसम में भी रेल ज्यादा भरोसेमंद साबित होती है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हर जगह सड़कें एक जैसी नहीं होती। अच्छी क्वालिटी की सड़कें बनाना और फिर उनका रखरखाव करना, ये बहुत महंगा काम है। इसीलिए विकसित और विकासशील देशों की सड़कों की हालत में बड़ा फर्क दिखाई देता है। अब जरा इस आंकड़े की विशालता को समझिए। दुनिया में मोटर चलाने लायक सड़कों की कुल लंबाई है लगभग 15 मिलियन, यानी 1.5 करोड़ किलोमीटर। ये एक ऐसा जबरदस्त नेटवर्क है जो हमारी पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सड़कें हर जगह बराबर नहीं हैं। दुनिया की कुल सड़कों का लगभग 1/3 यानी 33% हिस्सा सिर्फ एक महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका में है। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि आर्थिक विकास और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना गहरा रिश्ता है। पूरी दुनिया में कुछ ऐसे हाईवे हैं जो इंजीनियरिंग के कमाल हैं, जैसे भारत का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो 4 महानगरों को जोड़ता है, या फिर ट्रांस कैनेडियन हाईवे, पैन अमेरिकन हाईवे और रूस का मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक जाने वाला हाईवे। ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो विशाल जमीनी हिस्सों को कनेक्ट करते हैं। चलिए सड़कों की दुनिया से निकलकर अब नजर डालते हैं रेल की पटरियों पर। इन लोहे की लाइनों ने महाद्वीपों की अर्थव्यवस्था और विकास में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। और सड़कों की तरह ही रेलवे नेटवर्क भी दुनिया के कुछ खास हिस्सों में ही ज्यादा है। दुनिया का लगभग 40% रेलवे नेटवर्क अकेले नॉर्थ अमेरिका में है, जबकि यूरोप में दुनिया का सबसे घना रेल नेटवर्क है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे किसी देश के लिए कितना जरूरी हो सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए। ट्रांस कैनेडियन रेलवे को कनाडा की आर्थिक धमनी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये देश के इंडस्ट्रियल इलाकों को उसके खेती और जंगल वाले इलाकों से जोड़ता है। और जब हम रेलवे की बात कर रहे हैं तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा है जो दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन है और पूरे यूरेशियन महाद्वीप को पार करती है। इसकी लंबाई है 9322 किलोमीटर। सोचिए जरा, ये डबल ट्रैक है और पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड है। इस एक रेल लाइन ने एशिया के इलाकों को सीधे पश्चिमी यूरोप के बाजारों से जोड़ दिया है, जिससे व्यापार को बहुत बढ़ावा मिला है।
ये दुनिया की कुछ सबसे मशहूर लंबी दूरी की ट्रेनें हैं। ट्रांस साइबेरियन एशिया और यूरोप के बीच एक पुल का काम करती है। ट्रांस कैनेडियन गेहूं और लकड़ी जैसे सामान ढोती है, और मशहूर ओरिएंट एक्सप्रेस तो पनीर, शराब और मशीनरी जैसी चीजों के लिए जानी जाती थी। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, इस तरक्की की एक कीमत भी है। परिवहन नेटवर्कों की सफलता अपने साथ कुछ नई और आधुनिक समस्याएं भी लेकर आई हैं। चलिए इन चुनौतियों पर भी एक नजर डालते हैं। ट्रैफिक जाम, ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही बड़े बड़े शहरों में रहने वालों के चेहरे पर थकान आ जाती है। सड़क परिवहन के बढ़ने का ये एक सीधा नतीजा है। आज दुनिया के ज्यादातर बड़े शहर इस ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे हैं। तो शहर इस जाम से निपटने के लिए कर क्या रहे हैं? कई रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, जैसे पब्लिक बस सर्विस को बेहतर बनाना, मास रैपिड ट्रांजिट यानी MRT सिस्टम जैसे मेट्रो और लाइट रेल बनाना, साथ ही प्राइवेट गाड़ियों को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ाना और ट्रैफिक के बेहतर फ्लो के लिए नए एक्सप्रेसवे बनाना। और हाँ, ये समाधान सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये असल में काम करते हैं। ये देखिए वियना की ट्यूब रेल प्रणाली, ये हर दिन लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। इस तरह के सिस्टम सड़कों पर से गाड़ियों का बोझ कम करते हैं और शहरों को रहने के लिए बेहतर बनाते हैं। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारी दुनिया और ज़्यादा कनेक्टेड होती जा रही है। ऐसे में हम भविष्य के लिए ऐसे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कैसे बना सकते हैं जो सिर्फ तेज़ी ना हो, बल्कि कुशल, टिकाऊ और सबके लिए बराबर भी हों? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।